बीजेपी के साथ साथ ये जो कांग्रेस के लोग आज वोट चोरी की बात कर रहे हैं, उतनी वोट चोरी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी की है। जब इनकी सरकारें रही, कितने वोट इन्होंने काटे, क्या क्या नाइंसाफी इस देश के लोगों के साथ नहीं की, वो सभी लोग जानते हैं, भली भांति इनसे परिचित हैं। आज ये, क्योंकि ये एक मुद्दे ढूंढते हैं। मुद्दे क्या ढूंढते हैं? चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने मुद्दा ढूंढा कि हम संविधान के नाम पर वोट लेंगे। इन्होंने संविधान के नाम पर लोगों को बरगलाया, लोगों को गुमराह किया कि बीजेपी सरकार जो है संविधान को खत्म कर देगी। ऐसा कहीं पर भी लागू नहीं है और किसी में भी दम नहीं है। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान बनाया है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर सके, उसको बदल सके। उसमें अमेंडमेंट उसमें अमेंडमेंट सबसे ज्यादा, अगर छेड़छाड़ भी अगर किसी ने की संविधान के अंदर, तो वो संविधान के अंदर छेड़छाड़ भी इस कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई। सबसे ज्यादा संविधान के अंदर अमेंडमेंट अगर किसी पार्टी ने किए, वो भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए हैं। आज ये संविधान के नाम पर बरगला करके लोगों से वोट लेने का काम किया। आज वोट चोरी का मुद्दा उठा करके लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के जो हमारे बिहार के अंदर जो वोट चोरी हुई, कहीं पर भी पूरे देश के अंदर वोट चोरी का मुद्दा जो उठा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। लोगों के साथ नाइंसाफी है। ये वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था, हर नागरिक को दिया था, हर उस व्यक्ति को दिया था कि वो अपना राजा खुद स्वयं चुन सके, अपने मतलब का चुन सके, जो उसके हितों की रक्षा कर सके। तो ये वोट चोरी वाले जो लोग हैं, जो आज बात कर रहे हैं, वो अपने कार्यकाल को भी उठाएं। और मैं बीजेपी सरकार से भी यही बात कहना चाहता हूं कि ये जो आपके जो ये कानून आप बना रहे हैं, जो ये घपलेबाजियां आप चुनाव आयोग के साथ मिलकर के कर रहे हैं, ईवीएम में छेड़छाड़ जो आप कर रहे हैं, इसके करना बंद करें और लोग वरना आपको जवाब देने के लिए तैयार रहें। नमस्कार, राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। हम इसमें उपस्थित हैं हरियाणा की विधानसभा जगाधरी में। हमारे साथ उपस्थित हैं आपके जाने पहचाने चौधरी विशाल गुज्जर खदरी जी, जो बहुजन समाज पार्टी हरियाणा के प्रभारी हैं। ये हमारा गौरव है, हमारे जगाधरी विधानसभा गौरव है कि हमारे यहाँ का साथी, हमारा भाई आज राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति कर रहा है। इससे हम धन्यवाद करते हैं विशाल गुज्जर जी का, इनकी मेहनत को। तो करते हैं बातचीत। सबसे पहले विशाल गुज्जर जी, नमस्कार। नमस्कार भामरे जी, आपका और आपके सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। विशाल, सबसे पहले बात करते हैं, आज स्वतंत्रता दिवस है, उसकी शुभकामनाएं दें और उसके बाद राजनीतिक चर्चा शुरू करेंगे। विशाल गुज्जर जी। देखिए, आज का जो पर्व है 15 अगस्त का, आज के दिन हम आज़ाद हुए थे। इस पर्व की मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, अपने जिलावासियों को, सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज इस अवसर पर मैं उन शहीदों को भी नमन करना चाहता हूं, उनको भी सच्ची अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, जिनकी बदौलत आज हम ये खुली हवा में एक सांस ले रहे हैं, आज़ाद जीवन जी रहे हैं। और मैं एक बार फिर सभी प्रदेशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता विशाल जी, बात करते हैं संगठन की। पार्टी ने पूरे हरियाणा की जिम्मेवारी आप पर सौंपी है। जब से जिम्मेवारी सौंपी है, लगातार आप पूरे हरियाणा में देखा जाएगा संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और किस प्रकार की दिनचर्या इस दौरान चल रही है संगठन को लेकर, बीएसपी संगठन को लेकर, विशाल गुज्जर जी? हूं। देखिए भामरी जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश की चार चार बार सफल मुख्यमंत्री रही, उनके आशीर्वाद की बदौलत आज हम भी उनके नेतृत्व में प्रदेश स्टेट कोऑर्डिनेटर के पद पर हम यहाँ कार्यरत हैं। और संगठन का जो कार्य है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार पूरे हरियाणा प्रदेश में हम, जो हमारा जिले का स्ट्रक्चर है, उसके बाद हमारा विधानसभा की जो कमेटियां हैं, और अब हमने जो है अपने सेक्टर की और बूथ की कमेटियों पर जोर देना स्टार्ट कर दिया है। अभी हमारा पिछले दिनों 3 तारीख को, 3 अगस्त को, हमारे जो चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं माननीय आकाश आनंद जी, उनका एक कार्यक्रम चंडीगढ़ के अंदर आयोजित हुआ। उसमें जो संगठन की समीक्षा की गई माननीय आकाश आनंद जी के द्वारा, उसमें जिला कमेटी और विधानसभा तक का हमारा जो संगठन है, 90 की 90 विधानसभा और 22 जिलों में
हमारा किस प्रकार से हमने उस संगठन को बनाया है, किन लोगों को हमने इस संगठन में जगह दी है। माननीय आकाश आनंद जी ने उसकी पूरी समीक्षा विस्तार पूर्वक की। अब उसके बाद जो उनके अगले दिशा निर्देश हुए कि अब हमने अपने विधानसभाओं में 90 की 90 विधानसभाओं में हम अपने सेक्टर तैयार करेंगे, सेक्टर के बाद बूथ तैयार करेंगे, क्योंकि अभी सरकार लगभग 1 साल होने पे है। अभी हमारा कार्यकाल सरकार का 4 साल का है। अभी चुनाव थोड़ा समय है हरियाणा के, तो हम अपने संगठन को बड़े आराम से, बड़ी मजबूती के साथ इस बार हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, उसको बड़ी मजबूत बना करके लोगों में एक मैसेज और मिसाल देने का काम करेंगे। विशाल जी, ये तो साक्षात प्रमाण है। लोग कहते थे बीएसपी तो एक विशेष समाज की पार्टी है, लेकिन अन्य समाज को जो ये पार्टी मान सम्मान दे रही है, आप गुर्जर समाज से बिलोंग करते हैं, जो मान सम्मान पार्टी ने दिया है उसकी एक अच्छी छवि समाज में उजर कराती है कि पार्टी छत्तीस बिरादरी की पार्टी है, किसी विशेष समाज की पार्टी नहीं है ये। जब से मैं भामरी जी बहुजन समाज पार्टी में लगभग मेरे को 9 वर्ष लगभग होने पे आ रहे हैं। जब से मैं इस पार्टी में आया, मुझे कभी भी ये महसूस नहीं दिया कि ये पार्टी, जैसे आप कह रहे कि विशेष वर्ग की पार्टी है, कि ये विशेष वर्ग की पार्टी है। यहाँ पर जो सम्मान, जो आदर दूसरे समाज को, सर्व समाज के लोगों को दिया जाता है, वो सम्मान ना कांग्रेस में है, ना वो सम्मान बीजेपी में है, ना वो किसी अन्य राजनीतिक दल में है। और मैं आपको मिसाल देता हूँ, हरियाणा प्रदेश के अंदर भी माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार आज जो हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रदेश कोऑर्डिनेटर के पद पर हैं, दो बैकवर्ड दो बैकवर्ड आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिनको प्रदेश में जगह दे रखी है। एक मैं हूँ, दूसरे हमारे हिसार से हैं जो राम सिंह फौजी प्रजापति जी हैं, वो भी स्टेट के कोऑर्डिनेटर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लगा रखे हैं। तो कहाँ हम इसको कहें कि एक वर्ग की पार्टी है? ये पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। यहाँ जो है सबको, सबकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाती है। मुझे भी अपनी हिस्सेदारी के अनुसार जो मेरा जो कोटा है उसके अनुसार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लोगों को जोड़ने के लिए, अपने समाज को जोड़ने के लिए मेरे को भी प्रतिनिधित्व दे रखा है। तो हम ये जो अनर्गल बातें हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जो बातें की जाती हैं, ये बिल्कुल निराधार हैं। यहाँ जो सम्मान है, मैं तो सभी से, जो हमारे समाज के हैं, चाहे सर्व समाज के लोग, जो बैकवर्ड समाज के, खासकर हमारे बीसी समाज के जो लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति देख ली। आप एक बार बहुजन समाज पार्टी के अंदर संगठन में चुनाव के माध्यम से आप राजनीति करने का काम करें, आपको एक अलग अनुभूति का एहसास होगा। विशाल जी, ठीक है, मैं आपकी बात से सारी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक आरोप हमेशा विरोधी दल के लोग, कुछ लोग आते हैं कि ये पार्टी पैसे दे के टिकट देती है, तो क्या इसमें कहाँ तक सच्चाई है सर? देखिए, ये सारी अनर्गल बातें बीजेपी और कांग्रेस और अन्य जो हमारे राजनीतिक दल हैं, क्योंकि आज के समय में अगर कांग्रेस को भी अगर किसी का भय है और बीजेपी को भी अगर किसी का भय है, तो बहुजन समाज पार्टी का है। उनके पास बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने से अलावा कोई बात रहती ही नहीं है। जो ये टिकटों में जो कहते हैं कि पैसे लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, आज तक 8 साल के अंदर मैं बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहा हूँ। आज तक मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। हमारी जो सदस्यता अभियान होता है, उसके माध्यम से हमारा जो कलेक्शन होता है, हम सभी को मेंबर बना करके सभी पार्टियों के अंदर वो चीज़ होती है। आज अगर आप बात करें, बहुजन समाज पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जो पीछे बॉन्ड वाला मामला आया था, जिसमें पूंजीपतियों के द्वारा जो कहा गया था, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो मामला था, उसमें बीजेपी को भी फंड किया हुआ है, उसमें कांग्रेस को भी फंड किया हुआ है, उसमें अन्य राजनीतिक दलों को भी फंड किया है। उसमें सिर्फ एक ही पार्टी बची हुई थी जो पूंजीपतियों से पैसा नहीं लेती। वो कौन सी पार्टी? बहुजन समाज पार्टी। और उसके बाद जो पूंजीपतियों से पैसे नहीं लेती, वो अपने वर्कर जो हमारा कार्यकर्ता है, हमारा पदाधिकारी है, वो अपने घर से, किसी की 100 की इच्छा है, किसी की 50 की इच्छा है, किसी की 500 की इच्छा है, किसी की 100 की इच्छा है, किसी की 1000 की इच्छा है। वो सभी लोग इस बहुजन समाज पार्टी को, इस मिशन को चलाने का काम कर रहे हैं। ये अनर्गल बातें सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के लोग करते हैं। विशाल जी, बात हुई संगठन की, अब बात करते हैं विपक्ष की। यहाँ पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बीएसपी यहाँ पर मजबूत संगठन है।
एक विपक्षी दल होने के नाते आप इस सरकार को कैसे देखते हैं, मौजूदा भाजपा सरकार हरियाणा? देखिए, आज के जो हालात हैं हरियाणा प्रदेश के, लोग चाह कुछ रहे थे, हो कुछ गया। ये जो जीत भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश के अंदर हुई, ये ना तो मुख्यमंत्री जी हजम कर पा रहे, ना इनके मंत्री हजम कर पा रहे, ना इनके विधायक हजम कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि सरकार हमारी आ रही है। उसके बाद जो आज इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हालात बने हुए हैं, आप दिन दहाड़े जो कभी उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के समय में हालात हुआ करते थे, वो आज आपके पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ साथ चरम सीमा पर यमुनानगर के भी जिला के हाल हैं। आप देख सकते हैं, सरेआम गोलियां चलाई जा रही हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और होम मिनिस्टर जो हमारे हैं, वो मंत्रालय भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास है। तो जिस प्रकार से आज हरियाणा में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, दिन दहाड़े लोगों को मारा जा रहा है, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। दूसरा, एक प्रचलन हरियाणा प्रदेश के अंदर चला दिया जातियों को जाति से लड़ाने का। आज ये सबसे बड़ा प्रचलन चल दिया, एक दूसरे को धर्म के नाम पर लड़ाने का, उस जातियों को जातियों के नाम पर लड़ाने का। तो आज मैं इस 1 साल का लगभग इनका कार्यकाल होने पे आ रहा है, लोगों के काम करने के अलावा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हंसने से अलावा खिलखिलाते घूमते हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब है। आज इसके विरोध में चिंता जताने के आज वो खिलखिलाते पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं। उनको पता ही नहीं है, आज भी वो वही बात कांग्रेस की कि कोई घोड़े लेकर के आ गया था, कोई रथ लेकर के आ गया था। भाई, आज आपको अगर हरियाणा प्रदेश की जनता ने मौका दिया है, तो आप पिछली बात ना करें, आप अपना जो आपका कार्यकाल है उसके ऊपर बात करें। और जिस आधार पर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नैब सिंह सैनी जी को, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको बैकवर्ड का चेहरा बना करके, बैकवर्ड क्लास का चेहरा बना करके, ओबीसी का चेहरा बना करके उतारा गया, और ओबीसी ने बिना मांगे बीजेपी को जो वोट देने का काम किया। आज मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले ओबीसी के लिए किया क्या है? 1 साल के कार्यकाल में ओबीसी के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए आज तक कौन सी नीति, कौन सा हमारा जो हित है, जो उन्होंने सुरक्षित किया है? आज अलग अलग धर्मों के नाम पर, अलग अलग जातियों के नाम पर, अलग अलग विवादों के ऊपर एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। आज जब ओबीसी के नाम पर ये वोट लेकर के आज इस प्रदेश के अंदर राज कर रहे हैं, तो ओबीसी का मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी एक घोषणा तो दिखा दें कि ओबीसी के प्रति हमारा कोई कर्तव्य, कोई उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया हो। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आज की डेट में ये जो सरकार है, 1 साल का जो इनका कार्यकाल होने वाला, ये बिल्कुल विफल रहा है। विशाल जी, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस ने भी जिला अध्यक्ष की लिस्ट जारी की है, इसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, आज आप कांग्रेस की जहां तक बात कर रहे हैं, इस चुनाव के बाद आप कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, चाहे उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, चाहे हमारी केंद्रीय मंत्री रही कुमारी शैलजा जी हों, रणदीप सुरजेवाला जी हों, या अन्य कोई राजनीतिक आदमी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आज तक आपने इतनी एट्रोसिटी हरियाणा के अंदर घटी, उसके अंदर कहाँ ये शामिल हो करके जो जनता के मुद्दे उठाने की कांग्रेस बात करती है, कहाँ आकर के सड़क पर उतर करके इस कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस देश का, इस प्रदेश के लोगों के मुद्दे उठाए? कांग्रेस चुनाव के बाद बिल्कुल वही बात कहते हैं कि ये सिर्फ चुनाव से 6 महीने पहले आते हैं, झूठ बोलते हैं, और झूठ बोल करके लोगों को अपने साथ लगा करके झूठे वादे करके, उसके बाद जो 4.5 साल का कार्यकाल होता है, आपको कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। उसके बाद जो आपने संगठन की बात करी, वो उनका अपना संगठन का मामला है। संगठन हर राजनीतिक दल चाहता है कि उसका संगठन बने, और अच्छी बात है कि उन्होंने अपना संगठन बनाया है। हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं। जिला यमुनानगर सर आपका होम डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को और मजबूत करने के लिए, जैसे कि बीजेपी है दूसरे दलों को अपनी पार्टी में ज्वाइनिंग कराती है, कुछ कांग्रेस पार्टी है, अलग अलग उनके तरीके हैं अपने संगठन को बढ़ाने के लिए। बहुजन समाज पार्टी गढ़ रहा है सर, यहाँ से सांसद
दिया है। नागराई यहाँ से बीएसपी के सांसद रहे हैं, जिगारी विधानसभा में 2-2 बार यहाँ से विधायक बने आपके। किस प्रकार की प्लानिंग अपने होम जिलों को लेकर आपकी चल रही है? देखिए, आज की डेट में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं चीफ आकाश आनंद जी, माननीय रणधीर सिंह बेनीवाल जी जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, प्रताप सिंह जी केंद्रीय प्रभारी हरियाणा हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे कृष्ण जमालपुर जी हरियाणा के, और हम सभी जो प्रभारी स्टेट कोऑर्डिनेटर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा लगाए गए हैं, वो एक किसी जिले पर फोकस करके नहीं, यहाँ तो गढ़ है बहुजन समाज पार्टी का, और पहले भी था, आगे भी और रहेगा। हम पूरे हरियाणा प्रदेश की प्लानिंग बना रहे हैं। आज अगर विपक्ष की भूमिका अगर आप बात करें एट्रोसिटी के मामले में, लोगों की मुद्दे उठाने के मामले में, अगर आज विपक्ष की कोई भूमिका निभा रहा है बिना विधायक हुए, तो वो बहुजन समाज पार्टी सड़क पर उतर करके निभा रही है। आज उस कार्यक्रम के बाद, इस अपने चुनाव के बाद, हर एट्रोसिटी के अंदर अगर कहीं शामिल हुई तो बहुजन समाज पार्टी हुई, हमारे नेता हुए। हम इसकी पूरे हरियाणा प्रदेश की अब की बार एक ऐसी प्लानिंग बना रहे हैं कि किसी प्रकार से हम सत्ता में भागीदारी करें। जब सत्ता में हमारी भागीदारी होगी तो हमारे लोगों के निश्चित तौर पर काम होंगे, और जब काम होंगे तो हमारे लोगों का भी विकास होगा। देखो, चुनाव दूर हैं, लेकिन रणनीति होती है हर नेता की। क्या हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी किसी से अलायंस करेगी, या जिस प्रकार 90 के 90 विधानसभा में आप लोग संगठन तैयार कर रहे हैं, या अपने दम पे सरकार बनाएंगे आप? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के स्पष्ट आदेश हैं कि अपने दम पर आप अपने पूरे हरियाणा प्रदेश का संगठन बनाएंगे, और उसी पर आधारित हरियाणा प्रदेश की पूरी यूनिट, सभी कार्यकर्ता, जिला, विधानसभा, सेक्टर, बूथ, प्रदेश के नेता, सभी इस कार्य पर लगे हुए हैं कि अपने हर एक जिले का, हर एक 90 की 90 विधानसभा का हम संगठन मजबूत करके और अपने दम पर चुनाव लड़ने का काम। जिस प्रकार विपक्ष मोदी जी के ऊपर वोट चोरी के आरोप लगा रहा है विद सबूत, उसको लेकर आप अपना दृष्टिकोण कैसे रखना चाहेंगे, विशाल गुजर जी? देखिए भामरी जी, आज की जो राजनीतिक हालातों के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, विपक्ष के नेता की तरफ से जो आरोप बीजेपी सरकार पर लगाए जा रहे हैं वोट काटने के, बीजेपी सरकार तो जो ये काम जो वोट चोरी का है, ये तो कर ही रहे हैं। इन्होंने तो जनता के साथ नाइंसाफी की ही है। ये जो आज तख्तियां लेकर के जो संसद के अंदर प्रतिलिपियां लेकर के प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं, जिला हेडक्वार्टरों पर प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं, जरा अपनी पीछे के कार्यकाल की अपनी सरकारों का भी आप समय उठा करके देखें कि वोट चोरी बीजेपी के साथ साथ ये जो कांग्रेस के लोग आज वोट चोरी की बात कर रहे हैं, उतनी वोट चोरी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी की है। जब इनकी सरकारें रही, कितने वोट इन्होंने काटे, क्या क्या नाइंसाफी इस देश के लोगों के साथ नहीं की, वो सभी लोग जानते हैं, भली भांति इनसे परिचित हैं। आज ये, क्योंकि ये एक मुद्दे ढूंढते हैं। मुद्दे क्या ढूंढते हैं? चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने मुद्दा ढूंढा कि हम संविधान के नाम पर वोट लेंगे। इन्होंने संविधान के नाम पर लोगों को बरगलाया, लोगों को गुमराह किया कि बीजेपी सरकार जो है संविधान को खत्म कर देगी। ऐसा कहीं पर भी लागू नहीं है और किसी में भी दम नहीं है। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान बनाया है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर सके, उसको बदल सके। उसमें अमेंडमेंट उसमें अमेंडमेंट सबसे ज्यादा, अगर छेड़छाड़ भी अगर किसी ने की संविधान के अंदर, तो वो संविधान के अंदर छेड़छाड़ भी इस कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई। सबसे ज्यादा संविधान के अंदर अमेंडमेंट अगर किसी पार्टी ने किए, वो भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए हैं। आज ये संविधान के नाम पर बरगला करके लोगों से वोट लेने का काम किया। आज वोट चोरी का मुद्दा उठा करके लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के जो हमारे बिहार के अंदर जो वोट चोरी हुई, कहीं पर भी पूरे देश के अंदर वोट चोरी का मुद्दा जो उठा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, लोगों के साथ नाइंसाफी है। ये वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था, हर नागरिक को दिया था, हर उस व्यक्ति को दिया था कि वो अपना राजा खुद स्वयं चुन सके, अपने मतलब का चुन सके, जो उसके हितों की रक्षा कर सके। तो ये वोट चोरी वाले जो लोग हैं,
जो आज बात कर रहे हैं वो अपने कार्यकाल को भी उठाएं। और मैं बीजेपी सरकार से भी यही बात कहना चाहता हूं कि ये जो आपके जो ये कानून आप बना रहे हैं, जो ये घपलेबाजियां आप चुनाव आयोग के साथ मिलकर के कर रहे हैं, ईवीएम में छेड़छाड़ जो आप कर रहे हैं, इसके करना बंद करें और लोग वरना आपको जवाब देने के लिए तैयार रहें। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने नेता की तरफ से, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से जन्माष्टमी के पर्व की आप सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। ये त्योहार आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।